अस्कोट इंडिया के उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर से लगा एक गांव। अस्कोट कभी आज़ादी से पहले चंद रियासत की राजधानी हुआ करता था। जब देश में आज़ादी के बाद रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, उस समय अस्कोट रियासत के राजा श्री टिकेंद्र बहादुर चंद हुआ करते थे। आइए सुनते हैं ताऊजी की जुबानी राजा के अर्श से फर्श तक की कहानी। पहले हम सन 57 में जौलजीबी मेला पिताजी के साथ गए, तो वहाँ राजा अस्कोट महाराज की हमने सवारी देखी। और जब देखा कि इस सड़कों पे दन बिछे हुए हैं, लोग आरती उतार रहे हैं, फिर उसके बाद तब गए जब रियासत खत्म हो गई हमारा, तो उसमें देखा कि जब जाते थे डीएम, एसडीएम, थानेदार, एसपी, ये लोग आते थे साथ में, तो उनके साथ रजवार वहाँ के रहने वाले ठहरे, तो वो भी उनके साथ चलते थे। तो लोग बाग डीएम साहब नमस्कार, एसडीएम, एसपी साहब, दरोगा जी, ये सबको नमस्कार होती थी। अंत में रजवार साहब भी होती थी। और फिर रियासत खत्म हो गए। वो रजवार साहब एक बहुत सामान्य आदमी हो गए। उसके बाद वो बर्बादी का समय, रगड़ ज्यादातर पिथौरागढ़ रहते थे। अब वो हमारे लिए वो टिकेंद्र बहादुर, महाराजा टिकेंद्र बहादुर पाल हमारे पिथौरागढ़ में आने के बाद टिको शराबी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो सोल्जर्स रोड में रहते थे। उनके कपड़े वगैरह सब मैले कुचैले कपड़े रहते थे, सब होते थे। जब उनको फ्री बस मिलता था तो उनकी रजवारनी आती थी यहाँ पर एम्बेसडर कार में, और उस दिन उनकी दाढ़ी भी बनती थी, उनके कपड़े भी बदले जाते थे और सब होता था। उनके जब तक उनकी फ्री बस पेमेंट नहीं हो जाता था, तब तक रजवार साहब थे। जैसे ही उनका पेमेंट हुआ, रजवारनी साहब ने 400-500 रुपये रजवार की जेब में डाले, अपनी एम्बेसडर कार लेके वो लखनऊ को रवाना हो गई। और रजवार साहब फिर सोल्जर बोर्ड में हाजिर। और सब सोल्जर बोर्ड भी नहीं पहुंचने से पहले वो शमशेर थापा थे नीचे, एक उनका होटल था, वहां से तलावरा पी मीठी उठाया उन्होंने। आने तक वो सब रुपये लूट लिए उन्होंने। और उसके बाद रजवार साहब वैसे के वैसे हो जाते थे। फिर कभी वो अस्कोट जाते थे, आते वक्त कभी कोई थाली, कभी कुछ सोने चांदी के बर्तन होते थे उनके यहाँ, तो चुरा के लाते थे, फिर यहाँ बेचा। उनके दिन कटते थे उनके। तो यही हमारे बचपन की यही याद है हमारे पास। तो आपने जो राजा को देखा, वो राजा टिकेंद्र बहादुर से लेके टिक्को शराबी तक। हाँ, हमारे लिए टिक्को शराबी था ना। अब उनको चर्म रोग था उनको, तो जौलजीबी का जो पानी, कोरी नदी का पानी है, चर्म रोगों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता था। तो उसके लिए वो मेला लगाया गया, वो जौलजीबी का मेला।